हेलो जी, नमस्ते। और जी उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी आज मैं है ना बात करेंगे आज हम कि दैविक को ऑटिज्म क्यों हो गया है। तो दैविक को ऑटिज्म क्यों हो गया है, देखिए ऑटिज्म जेनेटिक भी हो सकता है और ऑटिज्म किसी कारण से भी हो सकता है। इसमें दोनों ही चीज़ें हैं। एक तो चीज़ ये है कि देखिए ऑटिज्म कोई बड़ी बीमारी नहीं है। ऑटिज्म एक बच्चे की भूल है। जो बच्चा कुछ चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो गया, जो वो आपकी बातें सुनता था वो स्क्रीन पर फोकस करने लगा है। कुछ चीज़ें हो सकती हैं, फ़ोन दिखा रहे हैं आज के टाइम में, टीवी दिखा रहे हैं, ये भी कारण हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि स्क्रीन से होता क्या है, और हो भी सकता है बच्चे को। देखो हर इंसान अपना अलग अलग सोचता है। तो जैसे ही हर इंसान अलग अलग सोचता है, हर बच्चे का देखने का नज़रिया भी स्क्रीन को अलग अलग होता है। तो वहीं अगर मैं दैविक की बात करूं कि हमने उसी टाइम में टीवी लगवाया था जिस टाइम इसकी स्पीच आ रही थी और ये सारी चीज़ें बोलना और समझना सीख रहा था। उसी टाइम में हमने घर में टीवी लगा दिया, ये टीवी देख रहा था। हो सकता है स्क्रीन इसने हम पर फोकस करना बंद कर दिया और ये टीवी की दुनिया में ज़्यादा रहने लगा, ठीक है ना। तो वो बच्चे को भूल हो गई है, वो हमसे कटकर वो टीवी की दुनिया में ज़्यादा पहुंच गया है। ये होता है ऑटिज्म। उसको भूल भुलैया हो गई, उसको वो टीवी वाली सारी बातें अच्छे से बोलता था, सारी चीज़ें मतलब जो भी कार्टून वगैरह या स्टोरी है या गाने हैं वो उसी दुनिया में फिर सेट हो गया था बिल्कुल। वो हमारी बातें ना सुनना चाहता है, ना हमें पसंद करता है। ये सारी चीज़ें होने लगी थी। तो वही सारी चीज़ें हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि जेनेटिक भी हो सकता है। ऑटिज्म जेनेटिक भी होता है और नहीं भी होता है। जेनेटिक से वैसे इसका ज़्यादा संबंध नहीं है कि ऑटिज्म जो जेनेटिक होता है, जेनेटिक नहीं होता है ऑटिज्म। और देखिए ऑटिज्म जो है ना बचपन में मुझे भी था, और हमारे टाइम में थेरेपी सेंटर नहीं होते थे। तो हमारे टाइम में जो थेरेपी सेंटर नहीं होते थे और मेरा ऑटिज्म कैसे ठीक हुआ। हम वही वाली बात है कि मैंने थोड़ा सा, चलो ठीक है, हमारे पापा को जो ज़्यादा चिल्लाने की आदत थी ना, तो उनके चिल्लाते मैं सहम जाती थी। जैसे ही वो किसी भी बात को लेकर भड़क जाते या कोई भी चीज़ को फेंक देते उठाकर गुस्से में, और या गुस्सा रखते हर टाइम, तो उस चीज़ का भी बहुत है ना बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। या लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, स्क्रीन भी हो सकती है, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और जेनेटिक का मुझे नहीं पता क्योंकि डॉक्टर तो मैं हूँ नहीं। तो देखिए जो मुझे ऑटिज्म था, मुझे यहाँ तक कि दौरे भी पड़ते थे और मैं मम्मी पापा के पास बिल्कुल नहीं जाना पसंद करती थी। उन लोगों से बिल्कुल हमेशा डिस्कनेक्ट रहती थी। ये समझ लीजिए कि मैं जब 18 के ऊपर हो गई हूँ थोड़ा सा, तब उनसे मुझे लगाव और जुड़ाव शुरू हुआ था। मुझे जहाँ तक पता है, उसके पहले तक तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं थे मम्मी पापा। कि वो मुझे कुछ समझाने के लिए भी कहते, कोई भी बात कहते तो मैं उनको उल्टा जवाब देती थी। ये चीज़ें हो गई थी क्योंकि उनके प्रति प्रेम मन में नहीं था बिल्कुल भी। और ऐसा भी नहीं कि वो इतने ख़राब थे। आज वही माँ बाप है जो मुझे अच्छे लगते हैं। और 18 के मतलब 15 16 17 18 के ऊपर ऊपर होते, जैसे समझ बढ़ती गई है ना, मेरी समझ बढ़ती गई, वैसे मैंने उनको समझना शुरू कर दिया और सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ठीक लगने लगी है। तो जब तक मेरे अंदर खुद की समझ नहीं थी तब तक मैं उनको बस एक ही नज़रिए से देखती थी कि बस ये गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं और चीज़ें उठाकर फेंक देते हैं। पापा के प्रति थोड़ा सा ऐसा बिहेव, मतलब वो चीज़ मेरे मन में बैठ गई थी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वही चीज़ बैठते है ना, मुझको इतना गहरा, मतलब बच्चे के दिमाग पर देखिए प्रेशर इतना ज़्यादा पड़ जाता है कि मुझे दौरे आने लगे थे, मैं बेहोश हो जाती थी, मुझे स्कूल से उठा कर लाया जाता था घर पे। लेकिन हमारे घर में हमारे भाई बहन, जो हमारे ताऊ चाचा के लड़के लड़कियां, हम बहुत सारे भाई बहन थे और हमारा जॉइंट फैमिली थी।
और हम सब बच्चे जो है ना ऐसे थे हमारे घर में कि 10-12 बच्चे होंगे। कुछ बड़े थे मुझसे और कुछ छोटे भी थे, तो उसमें सारी चीज़ें थी। तो मैं उनके साथ में रहते बहुत कुछ सीख गई हूँ, वे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बच्चों का बहुत ज़्यादा प्रभाव मैंने अपने जीवन पर देखा है कि हाँ, हम अपने साथ के बच्चों में ज़्यादा रहेंगे तो हम अच्छे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ जो हमारे मम्मी पापा के पास जैसे मेरे लिए टाइम नहीं था भाई, खेत में भी जाना होता था और खेत से आने के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं। घर में गाय भैंस पशु रखे हैं तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। उसके बाद में उन्हें बच्चों को खाना खिलाना भी पड़ता था, नहलाना भी पड़ता था, सारी चीज़ें उनको, बच्चों की जिम्मेदारी उनके सिर पर थी। तो उनके पास टाइम नहीं था वो लाड़ प्यार वो दुलार देने के लिए, कि जिससे मेरे अंदर से वो डर निकल पाता। तो वो डर निकलते निकलते तब मैं धीरे धीरे मेरी खुद की समझ बढ़ती चली गई, तो मेरा उनके प्रति नज़रिया भी बदल गया। तो वही चीज़ है कि अगर बच्चा पेरेंट्स की किसी बात से डर गया है तो उसे मतलब वहीं पर उसे प्यार देना शुरू कर दे, उसे डांटना बिल्कुल भी नहीं। कुछ चीज़ों पे है छोटी बहुत छोटी मोटी बात जो अगर बच्चा जानबूझकर नौटंकी कर रहा है कि नहीं मुझे नहीं करना है, तो वहाँ पर हल्का सा धमका दीजिए। तो ये भी हो, वहाँ से वो उस धमकाने को सीरियस नहीं लेगा बिल्कुल भी। तो यही सारी चीज़ें हैं कि जो बच्चे के दिमाग से निकालनी है कि मम्मी पापा का डर है तो वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, या बच्चा स्क्रीन की वजह से कोई भी कारण हो, हालांकि दैविक के अंदर ऐसा नहीं है कि हमसे कटने की कोशिश करता है या हमसे दूर रहने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश यही रहती है हम दोनों की कि हम दैविक को है ना इतना प्यार दे कि वो मतलब बेझिझक आकर हमको अपनी सारी बातें कह सके। तो मैं तो अपने आप पर लेकर चल रही हूँ, सारा एग्जाम्पल वही मैं बच्चे के साथ में देख रही हूँ। और मेरा बचपन कैसा था मैं उसको भी देखा और उसका बचपन कैसा है, उसकी सारी आदतें, सारी ऑटिज्म वाली जो चीज़ें हैं, जो सारी चीज़ें हैं वो टोटल मिलाकर एक जैसी है। हाँ, दैविक को जो हमने एक बार डॉक्टर को दिखाया था, इसका एमआरआई भी हमने कराई थी, तो वहाँ तो डॉक्टर ने बता दिया था कि इसको कुछ टाइम के बाद दौरे आने शुरू हो सकते हैं। लेकिन हमने उससे पहले ही उसकी थोड़ी सी दवाइयाँ चलवा दी। और हाइपर एक्टिविटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा थी कि 4 बच्चों की जितनी एनर्जी इस बच्चे के अंदर थी। जहाँ 4 बच्चों के अंदर एनर्जी होती है, ये एक जगह रुक कर नहीं बैठ सकते, बिल्कुल नहीं ठहर सकते हैं। उछलना कूदना कुछ ना कुछ लगा रहेगा, लेकिन बैठेंगे नहीं, चलते रहेंगे। ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर होती है ऑटिज्म। लेकिन ऑटिज्म होता कैसे है, ये कोई एक बात नहीं हो सकती है। वही मैंने बताया है कि ऑटिज्म को समझना पेरेंट्स के ऊपर बात करता है कि पेरेंट्स अगर अपने बच्चे पर हर हरकत पर उसकी नज़र रख रहे हैं तो वो उसकी छोटी छोटी चीज़ को नोट कर लेंगे कि बच्चा कर क्या रहा है, उसकी छोटी छोटी चीज़ों को भी पकड़ लेंगे। और मेरे अंदर वही है कि बाल की खाल निकालने वाली बात हो गई कि मैं छोटी छोटी चीज़ों को देखो, बच्चों की हर हरकत पर मेरी नज़र रहती है, वो क्या कर रहे हैं, कब नहीं कर रहे हैं, कौन सा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, सारी चीज़ें मुझे अच्छे से पता है उनके बारे में। तो यही सारी चीज़ें हैं कि जेनेटिक का संबंध भाई, जेनेटिक से नहीं है ऑटिज्म का संबंध, ना ही स्क्रीन से है और ना और माँ बाप के झगड़ों से। मतलब कुछ भी हो सकता है। हमारे घर में ऐसा नहीं, वो चिल्लाना सिर्फ मैंने ही सुना था, वो चिल्लाना तो भाई बहन और भी थे ना, उन पर नहीं पड़ा उसका प्रभाव। लेकिन वही कह रही हूँ कि हर इंसान की समझ अलग अलग होती है, तो वहीं हर बच्चे का दिमाग भी अलग अलग होता है। उन्होंने नहीं उस चीज़ को माइंड किया और मैंने माइंड कर लिया। तो वही जो थोड़ा सा सारी चीज़ों को देखने समझने लगता है ना बच्चा टाइम से पहले, तो उसके दिमाग पर उल्टा असर उस चीज़ का पड़ जाता है, क्योंकि वो टाइम से पहले बड़ी बातों में घुस गया है, बच्चा ज़्यादा सोचने लगा है। तो ये थोड़ी सी दिमाग की भूल भलैयाँ हैं बच्चे की कि इसमें ज़्यादा ना पड़े और इसको घर पर रहकर बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि इतनी बड़ी कोई बीमारी तो देखिए ये है ही नहीं कि कोई बीमारी है।
बीमारी ऑटिज्म नहीं है, लेकिन हाँ यही है कि जो बच्चे को थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया है सारी चीज़ों से, बहुत सारा पढ़ना भूल गया है, बहुत सारी चीज़ें हो गया है। लेकिन इसके साथ साथ में पढ़ाई भी सारी चीज़ें ज़रूरी है। उसकी किताब में से अच्छी अच्छी चीज़ें आप नोट कीजिए और उसको दिखाइए कि क्या आपको अच्छा लगता है इसमें, ताकि उसका इंटरेस्ट पढ़ाई में बढ़ सके। वो भागता है किताबों से, मैं हमेशा भागी हूँ। मुझे तो स्कूल में नींद ही आ जाती थी। मैंने तो मुश्किल से 10th किया है, बड़ी मुश्किलों से, क्योंकि मैं कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं स्कूल में गई हूँ और मुझे नींद ना आई हो। तो वही चीज़ जिसके अंदर भी है, ये किताबों को देखते इसको नींद आ जाती है। ये भी ऑटिज्म का ही लक्षण है कि बच्चा पढ़ाई की तरफ बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मेरा पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा दिमाग से है ना अपने ख्यालों में खोई रहती थी। तो वही चीज़ दैविक की है, वो अकेला रहना पसंद करता है और पेंसिल हाथ में ऐसे लेगा और पता नहीं क्या क्या सोचता रहेगा, वो भी अपने ख्यालों में खोया रहता है। सारी चीज़ें वही है कुल मिला जुला कर। लेकिन मैं हमारे टाइम में थेरेपी सेंटर नहीं होते थे, तो हम इसलिए निकल पाई हूँ मैं इन सब चीज़ों से बाहर, क्योंकि मेरे साथ में मेरे भाई बहनों का सपोर्ट था। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ में थे, हम सब साथ में खेलते थे। तो धीरे धीरे मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। जैसे कि अभी दैविक के अंदर कॉन्फिडेंस लो है ना, तो वो स्कूल में ज़्यादा खुश रहता है। वो इसीलिए स्कूल में ज़्यादा खुश रहता है, वो घर पर रहना नहीं चाहता है ज़्यादा, क्योंकि उसको बच्चों के साथ में रहना और सीखने में अच्छा लगता है। बच्चों के साथ में ज़्यादा रहना, खुश रहना पसंद करता है वो। तो वही चीज़ मैं उसके अंदर सारी चीज़ें नोट कर रही हूँ कि जैसे मैं अपनी मतलब टाइम आते आते खुद से थोड़ी ठीक हो गई हूँ और कुछ बच्चे को अभी से समझाऊंगी, वैसे ही कुछ दैविक को अभी से समझा जाएगा और कुछ बड़े होते होते अपने आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। और बात रही है पढ़ाई की, वो ठीक है, बैठकर पढ़ाई नहीं करना चाहता है, कोई बात नहीं, आप उसे बातों में उलझा कर रखिए। जितनी ज़्यादा बातें आप उससे करेंगे इतनी ही उसकी समझ बढ़ेगी। बातें करना बच्चे से उसका हाथ पकड़कर बैठ जाइए, या मतलब उसको खेल खेल में बैठाकर बात कीजिए। दोनों बच्चों को मैं बैठा लेती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, तो उसकी समझ बढ़ती है। उसको क्वेश्चन करने का, जो पेरेंट्स से बच्चे के क्वेश्चन रहते हैं ना, तो वो उनको करने की उसकी आ रही है थोड़ी थोड़ी आदतें। जैसे कि दूसरा बच्चा पिछले 1 साल से क्वेश्चन कर रहा है, 1.5 साल से, लेकिन ये बिल्कुल भी कुछ नहीं पूछता था मुझसे कि मम्मी ये क्या है, वो क्या है, ये इसने ये कर दिया, वो कर दिया, या इसने मुझे मारा है, या इसने मुझे तंग किया है, कोई भी बात हो। तो वो अब धीरे धीरे इस चीज़ पर अब आ रहा है। तो वही है, अब मुझे टेंशन लेने की बात नहीं है और किसी को भी इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि ये तो एक बच्चे की, ठीक है, किसी कारण का डर है या स्क्रीन है, जो भी है, जेनेटिक है, जो भी है, लेकिन एक टाइम आते आते वो बच्चों के साथ में और सबके साथ में अच्छे से रहना सीख जाएगा और उसका कॉन्फिडेंस लेवल, जो अंदर का डर है, वो बाहर निकलेगा ना, तो ऑटोमेटिक 100% ठीक हो जाएगा। और इसी के साथ साथ में कहानी सुनाना और अच्छा खाना खिलाना, प्रोटीन देना डेली का, और कहानियाँ सुनाना, और जो थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करवाना है। एक्सरसाइज ज़रूरी है, मेडिटेशन भी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जब हम कराते चले जाएंगे ना बच्चे से, तो उसका फोकस बढ़ता चला जाएगा, डर अंदर से निकलेगा, फोकस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो यही सारी चीज़ें जो है ना हमें उसके साथ में रखनी है। उसके साथ में अच्छे से व्यवहार रखेंगे ना, उसके अंदर से डर निकल जाएगा कि मम्मी किसी बात पर तुमको डांटेगी। तो अगर उसके अंदर से मेरा डर निकल गया कि मम्मी तुम्हें इस बात पे डांटेगी नहीं या कुछ नहीं करेगी, अब तुम कुछ भी करो या मम्मी डांटेगी नहीं, तो अगर मेरी वजह से या मेरी डांट की वजह से उसके अंदर कोई डर बैठा है, तो वो भी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि मैं उसको डांटना बंद कर दूँ, चाहे वो कुछ भी कर रहा है। एक बार उसका डर निकल गया, फिर वापस नहीं आएगा उसके अंदर। तो ये पक्की बात है कि बच्चे के अंदर से डर हम है ना बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बस वो हमारे ऊपर है, समझने के ऊपर है बात है कि पेरेंट्स के और बच्चे के बीच इतना अच्छा व्यवहार होना चाहिए कि अगर मैं डांट रही हूँ उसको, थोड़ा सा हल्का डांटो, बस सिर्फ स्ट्रिक्ट होकर, और मारना नहीं है,
और उसका डर निकालना है तो पहले अपने आप को है ना संभालिए, अपने गुस्से पर काबू कीजिए और गुस्सा नहीं करना है। अब मैं नहीं करती हूँ, पहले मैं उस पर बहुत गुस्सा कर देती थी। ये भी कारण हो सकता है कि मेरे गुस्से की वजह से या मेरी डांट की वजह से उसको थोड़ा सहम गया हो या डर हो गया हो। जो मैं अपनी कहानी बता रही हूँ वही उसके अंदर भी हो सकती है। और वो मैंने इसलिए उसके साथ में किया है कि उसको टॉयलेट आता था, पोटी आता था, वो बताता नहीं था। उसको पता था लेकिन वो बताता नहीं था, छुप के खड़ा हो जाता था और कर देता था पेंट में। तो इसी के लिए मुझे उसको स्ट्रिक्टली डांटना पड़ा है और धमकाना पड़ा है बहुत ज़्यादा, और वो इससे और ज़्यादा डर गया है। तो वही डर निकालने के लिए अब मैं उससे बातों बातों में बहुत सारी बातें करती हूँ और बातों बातों में उससे थोड़ी सी उसकी पढ़ाई भी कराती हूँ। अब मैं उसकी पढ़ाई भी करा रही हूँ थोड़ा सा उसमें, और बातें भी कर रही हूँ। तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना थोड़ा धीरे धीरे आ रहा है। जब वो कभी भी मुझसे क्वेश्चन आंसर नहीं करता था, और वो बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर करने लगा है। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, और हर पेरेंट्स के लिए अगर बच्चों में कोई भी थोड़ी सी भी दिक्कत ऐसी लग रही हो तो ये बहुत खुशी की बात है कि वो धीरे धीरे अपनी सारी आदतें छूट जाएगी। और कॉन्फिडेंस जब उसका मतलब उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, उसके अंदर का डर बाहर निकलेगा, ऑटोमेटिक सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो चलिए, यही था सब कुछ बताना कि ऑटिज्म का कोई भी मेन कारण नहीं होता है, और ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है। इससे बिल्कुल ना डरे, इसका डटकर मुकाबला करें। थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, बस आप मेहनत करते रहिए। यही सब कुछ बच्चे को है ना डर से बाहर निकालेगा और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। वो सारी चीज़ों पे फोकस भी अच्छे से करेगा, जो कि देविक के अंदर नहीं है फोकस करने वाली बातें। अभी फोकस नहीं करता है सारी चीज़ों पे, कि कोई भी काम उसको दिया गया है तो उस पर फोकस बनाए, नहीं कर रहा है अभी भी। फोकस में उसे टाइम लगेगा, वही है कि खुद की समझ बढ़ती चली जाएगी तो थोड़ा सा ठीक भी हो जाएगा। जैसे मैं बता रही हूँ कि मेरी समझ है ना धीरे धीरे 15 साल के बाद आनी शुरू हुई थी। तो जैसे जैसे मैं 15 साल के बाद मेरी समझ, मैंने खुद के मन से मम्मी पापा को समझना शुरू किया था, तब जाकर थोड़ा सा सब कुछ ठीक हो गया था। लेकिन जैसे 15 साल से पहले की बात थी, वो कुछ और, उन्हें मैं किसी और रूप में देखती थी, और जो 15 साल के बाद में धीरे धीरे उनको समझना शुरू किया तो सब कुछ ही बदल गया। फिर मेरा नज़रिया उनके प्रति, और फिर ना पापा के चिल्लाने से मुझे कभी कोई फ़र्क पड़ा, ना पापा से कोई भी सवाल करने से फ़र्क पड़ा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिर बेझिझक बैठकर बातें करते थे, बेझिझक बिल्कुल पूरा कॉन्फिडेंस के साथ हंसते थे, बातें करते थे, क्योंकि डर निकल गया था ना एक अंदर से। खुद की समझ बढ़ती चली गई तो समझना भी शुरू कर दिया उन लोगों को। तो यही सारी चीज़ें हैं, और वो अपनी जगह पे कहीं भी गलत नहीं थी। देखिए कि जब जिम्मेदारियाँ ज़्यादा पड़ती है ना इंसान किसी पे, और आर्थिक रूप से थोड़ा सा कमज़ोर होता है आर्थिक स्थिति से, तो उसका गुस्सा उसको ऑटोमेटिक आ ही जाता है। और ये चीज़ें अब ज़्यादा समझ में आ रही है, क्योंकि हम उस टाइम में हैं कि जिस टाइम में वो उस टाइम थे, कि हाँ उन्होंने कितना लड़ा है और कितना संघर्ष किया है, और इरिटेट हो जाते थे थोड़ा सा, बच्चों को इतना टाइम नहीं दे पाते थे। तो ये सारी चीज़ें भी होती है। तो चलिए गाइस, यहीं तक थी बात कि ऑटिज्म को कोई बीमारी के रूप में ना ले। बच्चे के साथ में थोड़ी सी मेहनत करिए, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 10 2 7 जा 14 2 8 जा 16 2 9 जा 18 2 10 जा। 20 शाबाश, वेरी गुड। अपने आप सुनाओ एक बार। 2 1 जा 2। अब मुझसे पूछो। नहीं, 2 1 जा 2 पूछो मुझसे। 2 1 जा 2। फिर फिर
फिर बताओ। 2 1 जा 2। 2 2 हम्म 2 4 2 3 जा 6 फिर 6 हाँ 2 4 जा 8 ठीक है बेटा। 2 5 अच्छा फिर 12 2 6 जा 12। 12 2 7 जा 40 2 8 जा 16 2 9 जा 80 2 10 जा 20 अच्छा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 10 12 12 3 5 जा 15 3 6 जा 12 3 6 जा 12 9 18 अरे हाँ अरे 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 3 6 जा 18 it's 18 हाँ 3 7 जा 81 3 7 जा 21 हाँ 3 8 जा 3 8 जा 81 3 7 जा 21 3 8 जा 24 24 और 3 9 जा 3 9 जा 27 27 3 10 जा 30 हाँ शाबाश शाबाश वेरी गुड बेटा 31 बहुत बढ़िया।